Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे रीजनिंग का एक टॉपिक था, वो कर रहे थे हम जिसका नाम था एनालॉजी. ठीक है, एनालॉजी का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे पार्ट 2. पार्ट फर्स्ट में हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इसका करेंगे 9th पार्ट. 9th पार्ट है फंक्शन बेस्ड एनालॉजी. ठीक है, फंक्शन बेस्ड एनालॉजी. फंक्शन बेस्ड एनालॉजी का मतलब क्या हो गया कि हम उसके फंक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको इसकी एनालॉजी करते हैं. एनालॉजी हमने पीछे ही देखा कि एनालॉजी क्या होता है, सिमिलैरिटी. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास सिंगर. सिंगर क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है सिंगर का, वो सिंगिंग करता है. दैट मीन्स सिंग्स. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. देन जनरल. तो जनरल होता है, वो क्या करता है, वो कमांड देता है. ठीक है, जो भी आर्मी का जनरल होता है वो क्या करता है, कमांड देता है. दैट मीन्स जनरल का जो फंक्शन है वो क्या है, कमांड को देना अपने कमांडर्स को. ठीक है, देन हमारे पास है प्लेयर. प्लेयर का क्या काम होता है, प्लेयर का काम होता है प्ले करना. प्लेयर का काम होता है प्ले करना, दैट मीन्स खेलना. देन सर्जन. तो सर्जन का सबको पता है कि सर्जन का काम क्या होता है, हमारे पास ऑपरेट करना. सर्जन जो होता है ऑपरेशन करता है. जो भी हमने देखा है कि जब भी हम सर्जन के पास जाते हैं तो कोई हमें टांग में लगी वगैरह होती है तो, या गोली वगैरह लगी हो तो वो क्या करता है, ऑपरेट करता है और उस गोली को निकाल देता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की एनालॉजी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी. क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी, दैट मीन्स कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास और उसका यूनिट क्या है. यूनिट का मतलब हो गया कि उस क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डिस्टेंस. अब डिस्टेंस है तो इसका जो यूनिट है वो है माइल. ठीक है, अदर भी यूनिट है इसके, लेकिन डिस्टेंस का हमने यहाँ पे माइल रखा हुआ है. देन मास. अगर मास है, मास को हम माइल नहीं बोल सकते, मास को हम केजी ही बोलेंगे. दैट मीन्स किलोग्राम ही बोलेंगे, क्योंकि मास को जो हम मेजर करते हैं वो केजी में ही करते हैं. देन हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में. दैट मीन्स ये क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, मीटर है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें पूछी गई है. ठीक है, और कौन सी नहीं पूछी. ये बाद में हमें कुछ एग्जांपल्स आएंगी, उसके बेसिस पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, पहले तो हमें बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं बता ही रहा हूँ. अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11th पार्ट है इसका, वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड एनालॉजी. ठीक है, तो ये हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट. अगर हम बात करें फिनिश्ड प्रोडक्ट की, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट हमारे पास बना है एंड रॉ मटेरियल, और उसका रॉ मटेरियल, उसके बेसिस पे अगर हम एनालॉजी बोले तो वो क्या है. एग्जांपल है हमारे पास यार्न. ठीक है, तो यार्न जो बनता है, जो धागा वगैरह बनता है, वो किससे बनता है, फैब्रिक से बनता है. ठीक है, दैट मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट. पहला जो है हमारे पास वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और दूसरा है रॉ मटेरियल. ठीक है, देन मिल्क. ठीक है, तो मतलब इसके बीच का रिलेशन क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है और एक रॉ मटेरियल है. कौन सा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कौन सा रॉ मटेरियल है, वो हम खुद ही देखेंगे. ठीक है, देन हमारे पास है सेकंड एग्जांपल मिल्क. मिल्क से हम बनाते हैं कर्ड. ठीक है, मिल्क आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल, और उससे हमने बनाया कर्ड, दही बनाया. ठीक है, देन फ्लोर. ठीक है, तो फ्लोर हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, और फ्लोर से हमने ब्रेड बना दिया. दैट मीन्स हमने क्या बना दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है, देन लेटेक्स. लेटेक्स हमारे पास एक चीज है जिससे हम रबर बनाते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास लेटेक्स आ गया रॉ मटेरियल एंड रबर आ गया फिनिश्ड प्रोडक्ट. देन ग्रेप. ग्रेप से हम बनाते हैं वाइन. दैट मीन्स ग्रेप आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल एंड देन वाइन आ गया हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट. देन हम बात करें फ्रूट. फ्रूट आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल, और उससे जो हमने जूस बनाया वो आ गया हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो रिलेशन हमें कौन सा पूछा हुआ है.
ठीक है, तो वहां पे प्रॉपरली पूछा होगा कि क्या रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एनालॉजी, अगर हम बात करें यूटिलिटी बेस्ड एनालॉजी की, तो यूटिलिटी होता है हमारे पास पर्पस, दैट मीन्स पर्पस बेस्ड एनालॉजी। पर्पस बेस्ड एनालॉजी मतलब कोई चीज हम यूज कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उसके बेस पे हम एनालॉजी देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है पेन। अब पेन का पर्पस क्या है? पेन का पर्पस है राइटिंग करना, दैट मीन्स लिखना। तो ये आ गया यूटिलिटी बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, देन अगर हम बात करें फूड की, फूड फूड जो होता है, तो फूड किसके लिए हम यूज करते हैं? ईटिंग के लिए, दैट मीन्स इसका पर्पस क्या है फूड का? ईटिंग का। देन हम चेयर की बात करें, तो चेयर का पर्पस क्या है? चेयर का पर्पस है सीटिंग। ठीक है, देन हम बात करें बेड, बेड का पर्पस है हमारे पास स्लीपिंग। देन हम बात करें बैट, बैट जो बल्ला होता है जो खेलने के काम आता है, दैट मीन्स प्लेइंग। तो ये है हमारे पास यूटिलिटी और पर्पस बेस्ड एनालॉजी, मतलब हमारे पास जो पर्पस है किसी भी चीज, कोई भी चीज है उसका क्या पर्पस है, उसके बेसिस पे हम एनालॉजी करते हैं। एनालॉजी एनालॉजी तो मैंने पीछे ही बता दिया कि सिमिलैरिटी, एनालॉजी आ गया सिमिलैरिटी, किसी भी दो चीज के बीच में सिमिलैरिटी, कोई भी टाइप की सिमिलैरिटी हो उसे हम बोलते हैं एनालॉजी। नेक्स्ट टाइप की एनालॉजी है हमारे पास सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉजी, अगर हम बात करें सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉजी की, तो सिंबॉलिक होता है कोई भी सिंबल। ठीक है, सिंबॉलिक होता है कोई भी सिंबल हो हमारे पास। ठीक है, सिंबल दैट मीन्स एग्जांपल हम देखें वाइट, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है वाइट पीस। ठीक है, दैट मीन्स व्हाइट क्या है? एक सिंबल है। व्हाइट किस सिंबल को मेंशन करता है? कोई भी अगर व्हाइट साइन होगा दैट मीन्स पीस का साइन है ये। ठीक है, जैसे रेड, रेड साइन होगा तो डेंजर, जैसे रोड्स पे लगाए होते हैं हमने डेंजर के साइन लगाए होते हैं, वहां पे वो रेड से मार्क किया होता है। जहाँ पे हमने देखा होगा रोड्स पे डेंजर लिखा होता है और वो रेड कलर से मार्क किया होता है। ठीक है, देन ब्लैक, अगर कहीं पे ब्लैक कलर होगा तो वो किसका सिंबल है? ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? सारों को। ठीक है, देन अगर हम बात करें रेड क्रॉस की, रेड क्रॉस का साइन होगा तो इसका मतलब हो गया, रेड क्रॉस का सिंबल होगा तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास वहां पे कहीं पे हॉस्पिटल है। ठीक है, देन स्वास्तिक, अगर हम बात करें स्वास्तिक के साइन की, तो अगर स्वास्तिक का साइन है उसका मतलब हो गया फॉर्चुनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप की एनालॉजी हमारे पास अडल्ट एंड यंग वन बेस्ड एनालॉजी। अडल्ट एंड यंग वंस बेस्ड एनालॉजी, अडल्ट आ गया, नो अडल्ट आ गया हमारे पास एक बोल सकते हैं हम मैच्योर पर्सन, और यंग आ गया जो अभी यंग है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है को। ठीक है, को आ गया हमारे पास अडल्ट, और इसका जो यंग है, जो अभी इसका जो बच्चा है, बच्चा नहीं बोल सकते हम, जो अभी को है वो आ गया अडल्ट पर्सन, और कफ आ गया हमारे पास यंग वन। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, ये आ गया अडल्ट, और इसका जो बच्चा है वो आ गया हमारे पास यंग। देन डॉग, डॉग की बात करें तो डॉग आ गया हमारे पास अडल्ट, एंड उसका जो पप्पी, उसका जो बच्चा है वो आ गया हमारे पास यंग। देन हम बात करें डक की, तो डक का हमारे पास जो यंग पर्सन है वो है हमारे पास डक लिंग। देन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़। अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़ की, तो ये मेरी एक वेबसाइट दी है मैंने, इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली अपलोड करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है NITTENSHARMA.BLOGSPOT.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली गूगल में डाल के, तो वेबसाइट में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अगेन मेरी वेबसाइट है, और ये यूट्यूब चैनल
नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉजी। तो इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास कि कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्पेशलिस्ट आ गया उस सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें हार्ट, ठीक है, तो हार्ट की स्पेशलाइजेशन को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट में स्पेशलाइजेशन करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। देन स्किन, स्किन एक सब्जेक्ट है, इसकी स्पेशली इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की एनालॉजी है हमारे पास हैबिट बेस्ड एनालॉजी। हैबिट बेस्ड एनालॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी एनिमल है, उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स उसकी एनालॉजी करते हैं हम। एनालॉजी आगे सिमिलरिटी, उनके बीच की सिमिलरिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी हैबिट के बेसिस पे। जैसे कैट, कैट हमारे पास कैट को अगर हमने कैट की एनालॉजी अगर देखनी हो तो कैट इज ओमनिवोरस। कैट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो हमारे पास जानवर होते हैं जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं प्लस ग्रास खाते हैं। ठीक है, देन टाइगर, टाइगर की बात करें तो टाइगर है कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है जो खाली मीट खाता है, वो घास नहीं खाता है। जो कार्निवोरस होता है एनिमल, वो खाली मीट खाता है, वो घास नहीं खाता। और कऊ, कऊ की बात करें तो कऊ है हार्बीवोरस हमारे पास। कऊ इज हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वो एनिमल होता है जो खाली क्या खाता है, घास खाता है। दैट मीन्स ओनली ईट्स ग्रास। देन गोट, गोट की अगर बात करें तो गोट भी क्या है हमारे पास, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस दैट मीन्स ओनली ईट ग्रास। ठीक है, तो ये आ गया हैबिट बेस्ड एनालॉजी। मतलब इनकी जो हैबिट है वो क्या है, कैट की हैबिट है कि मीट और ग्रास दोनों को खाना। टाइगर की हैबिट है कि वो खाली मीट खाता है। कौ की हैबिट है वो खाली ग्रास खाती है। और गोट की हैबिट है वो भी खाली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर अपना टाइप 17 टाइप है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी दैट मीन्स हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है उसके बेसिस पे हम एनालॉजी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल है हाइग्रोमीटर। एक हाइग्रोमीटर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, जिसको हम यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए। उसके बाद थर्मोमीटर, ये तो सबको पता होगा कि थर्मोमीटर का जो यूज है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये भी पता ही होगा स्फैग्मोमैनोमीटर। तो स्फैग्मोमैनोमीटर को हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो ये आ गया इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी। देन नेक्स्ट इसमें टाइप आ जाती है हमारे पास इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, इंडिविजुअल आ गया हमारे पास कोई एक आदमी या फिर कोई एक चीज, और ग्रुप आ गया हमारे पास एक होल, कोई अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास को आगे आगे हमारे पास गाय, मतलब खाली एक गाय है। हियर्ड, हियर्ड आगे बहुत सारी गाय, उनका ग्रुप। देन शीप, शीप की बात करें तो खाली आगे हमारे पास भेड़। तो भेड़ के लिए हमारे पास अगर ग्रुप की बात करें इसमें तो उसमें आ जाता है फ्लाक। देन ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स आ गया खाली अंगूर। देन बंच, बंच आ गया मतलब उसका ग्रुप। सिंगर की बात करें तो सिंगर आ गया एक इंडिविजुअल, एंड कोरस आ गया हमारे पास उसका ग्रुप। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.